एक बार सकल लोक प्रसिद्ध सत्यपरायण श्रीमन अयोध्यापति वीरवर महाराज दशरथ ने पुत्रों के होने से अत्यंत दुखित हो अपने कुल के आचार्य गुरु वशिष्ठ जी को बुला उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा, स्वामी, यह बताइए कि मेरे सर्व सुलक्षणों से संपन्न पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि बिना पुत्र के यह संपूर्ण राज्य मुझे दुख रूप हो रहा है। तब राजा दशरथ से श्री वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अत्यंत सामर्थ्यवान 4 पुत्र होंगे। तुम शांता के पति तपोधन ऋष्य श्रृंग को बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजा ने बहुत अच्छा कहे मुनिवर संग को बुलाया और मंत्रियों के सहित पवित्र होकर निष्पाप मुनिजनों की सहायता से यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किया। यज्ञ अनुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुति देने पर तृप्त स्वर्ण के समान दीप्तिमान हवन वाहन भगवान अग्नि स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई पुत्र प्रदायिनी दिव्य पायस खीर लो। इसके द्वारा तुम निसंदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप से प्राप्त करोगे। अग्निदेव के ऐसा कहकर और वह खीर राजा को देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा ने सफल मनोरथ के हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी और श्रृंग ऋषि को चरण वंदना की और उन दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वह महारानी कौशल्या और कैकेयी को आधी बांट दी। तदंतर उस पुत्र देने वाले चारु को लेने की इच्छा से सुमित्रा भी वहां आ पहुंची। इस पर कौशल्या ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग में से आधा उन्हें दे दिया तथा कैकेयी ने भी प्रीतिपूर्वक अपने भाग में से आधा सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार हवि को खाकर सभी रानियां गर्भवती हो गईं। वे तीनों रानियां उस राजभवन में अपने कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगी। फिर 10वां महीना लगन पर कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च व्यास स्थान में तथा सूर्य मेघ राशि में मध्याह्न काल में सनातन परमात्मा उत्पन्न जगन्नाथ आविर्भाव हुए। इस समय आकाश दिव्य पुष्पों की वर्षा से पूर्ण हो गया।